फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वेलकमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज और ये एग्जाम बूस्टर सीरीज है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही हर बार। क्वेश्चन ऐसा लिया हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल का लिया हूँ। ठीक है, बेसिक वाला नहीं है, एडवांस लेवल का एग्जाम्पल लिया हूँ। एंड तक बने रहिए, ठीक है, तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, हमको एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड करना है। तो देखो, पहले तो बात करते हैं एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या रहती है। एरोमेटिसिटी की अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड शुड फॉलो 4n+2 रूल। ठीक है, हकल रूल फॉलो करना चाहिए। पहला काम क्या है, 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए, तो वो मेरा एरोमेटिसिटी हो सकता है। सेकंड कंडीशन, कंपाउंड मेरा कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ठीक है, कंपाउंड प्लेनर होगा तभी वो मेरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, बाकी वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर प्लेनरिटी उसकी थोड़ी भी इधर उधर हुई, कंपाउंड मेरा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा डायरेक्टली। बात करते हैं थर्ड, कि कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में होने चाहिए। क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तभी मेरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। देखते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो कि पहला एग्जाम्पल क्या है कि देखो ये 4n+2 फॉलो कर रहा है। क्या 4n+2 तुम इधर n इक्वल टू क्या लोगे, एरोमेटिक कंपाउंड में n इक्वल टू क्या लोगे, 0 1 2 3। ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर तुम इधर 0 रखोगे तो ये कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स 4n, तो ये मेरा 4n+2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल रूल फॉलो कर रहा है। मेरा रिंग प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जनरेट होगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो ये डीलोकलाइजेशन में है, तो मेरा कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है। बात करते हैं थर्ड एंड सेकंड की। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड एग्जाम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, 10 एन्युलिन है मेरा। क्या है, 10 एन्युलिन है। 10 एन्युलिन देखो 2 4 6 8 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 एन्युलिन है। लेकिन बात करो, देखो थर्ड की बात करता हूं पहले। ठीक है, फिर थर्ड की बात पे ये सेकंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ये मेरा सब बॉन्ड कैसे है, सब बॉन्ड जेड है। ठीक है, अगर देखो ये भी सी से, ये भी सी से, ये भी सी से। ठीक है, सब सी फॉर्म में मीन्स जेड फॉर्म में है। सब बॉन्ड कैसा है, जेड फॉर्म में है। 5 फॉर्म जेड में है। ये डेकालिंग जो ये 10 एन्युलिन है। ठीक है, 10 एन्युलिन है ये कंपाउंड में अगर sp2 कार्बन है तो sp2 कार्बन का बॉन्ड निकल जनरली कितना होता है, sp2 कार्बन का बॉन्ड निकल जनरली होता है 120 एंगल। ठीक है, 120 एंगल होता है, लेकिन इसमें लिटिल बिट स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्यों है, क्योंकि इसका जो 120 एंगल है वो 120 नहीं मिल रहा है। इधर जो एंगल मिल रहा है वो 144 डिग्री का मिल रहा है। ठीक है, 144 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो वो स्ट्रेन को हटाना चाहता है और वो खुद स्टेबल बनना चाहता है कि वो मेरा उसका बॉन्ड एंगल 120 एंगल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। लिटिल बिट इसमें ये स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन की वजह से ये बॉन्ड एंगल उसका 144 है, तो वो स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जा रहा है मेरा, ये कंपाउंड हो जा रहा है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 4n+2 फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4n+2 फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो उसका बॉन्ड निकल थोड़ा ज्यादा है, उसलिए ट्रेन की वजह से, वो स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड मेरा कैसा हो जा रहा है, नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। ठीक है, सेम यही कंडीशन इसमें लगती है। नो डाउट इसमें जो बॉन्ड निकल का कंडीशन है वो इतना इसमें नहीं है, लेकिन जो इसमें स्ट्रेन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, इसमें भी स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन की वजह से ये भी मेरा नॉन प्लेनर हो जाता है। नॉन प्लेनर हो जाए तो मेरा कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड भी मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक। बात करते हैं फोर्थ की। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इधर 4 6 8 और 2। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस बताऊंगा अभी तुमको। ये मेरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, मेरा प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें डीलोकलाइजेशन में है, तो सिंपल है मेरा कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक है ये कंपाउंड मेरा। अब बात रही दूसरी की, जो एक्सेप्शनल केस बताता हूं तुमको, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि जो NH है ना मेरा, अगर मैं NH को रिप्लेस कर दूं, मैं NH को रिप्लेस करूं O से, अगर मैं O से रिप्लेस करूं ना तो ये कंपाउंड हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। और एक्सेप्शनल कैसे याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं NH को रिप्लेस करूं CH2 से, CH2 से रिप्लेस करूंगा, NH को रिप्लेस CH2 करूंगा, फिर भी मेरा कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर ये दोनों अगर रिप्लेस हो गया NH से, ठीक है, NH रिप्लेस विद CO और NH रिप्लेस विद CH2, देन कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने का ये। अगर तुमको डिटेल में और पढ़ना है तो आप जेरी मार्क्स की बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप शायद उसमें शायद मिल जाएगा तुमको 90 to 100 पेज पे, ये पेज नंबर पे इसका डिटेल तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। अगर मैं NH ग्रुप को रिप्लेस करूंगा O के साथ, देन वो मेरा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और O ग्रुप को और NH ग्रुप को रिप्लेस करूंगा CH2 से, तो भी वो मेरा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा कंपाउंड है, जब NH रहेगा तब वो मेरा कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। ठीक है, तो ये मेरा एरोमेटिक हो गया। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ ये बोरॉन क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल होगी उसके पास। ठीक है, तो वो उधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंडीशन क्या है, कंपाउंड नो डाउट उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में होने चाहिए। ठीक है, कंपाउंड मेरा प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना है, लेकिन ये फॉलो क्या करता है, 4n पाई सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, 4n पाई सिस्टम फॉलो करता है। और इधर n इज इक्वल टू 1 2 3 लेता है। ठीक है, इसमें 0 नहीं लेते। ठीक है, तो ये क्या फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक 4n पाई सिस्टम फॉलो कर रहा है। मेरा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं कि एरोमेटिक। और बात करते हैं 6 की, 6 वाला क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 4n प्लस 2 फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2। देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। कंपाउंड मेरा कैसा हुआ, ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डीलोकलाइजेशन में है। ठीक, डीलोकलाइजेशन में है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, कंपाउंड मेरा प्लेनर भी है। तो ये मेरा कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है मेरा एरोमेटिक। ठीक है, ये मेरा 6 नंबर का एरोमेटिक है, 5th नंबर का एंटी एरोमेटिक है, 4th नंबर का एरोमेटिक है। 3rd एंड 2 सेकंड दोनों एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों नॉन एरोमेटिक है एंड फर्स्ट वाला एरोमेटिक है। तो फाइंड करो कि जिसमें 1 नंबर एरोमेटिक हो, फिर 4 नंबर एरोमेटिक हो, फिर 6 नंबर एरोमेटिक हो। ठीक है, वो मेरा हो गया सही आंसर। ठीक है, तो देखो 1 4 एंड 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा एडवांस भी क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एडवांस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो एंड तक बने रहिए। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, हमको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है और लिखा है कि आंसर शुड बी मोर देन 1। ठीक है, तो एक से 2 आंसर हो सकता है। देखो ऑप्शन का मैटर नहीं करता। ठीक है, देखो कि ये कंपाउंड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पहला फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 4n फॉलो करता है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा कौन सा है, ये पेंटेलिन है। ठीक है, पेंटेलिन वो नॉन बेंजोनेट कंपाउंड है, और नॉन बेंजोनेट कंपाउंड हम क्रीग रूल से फॉलो करते हैं। ठीक है, क्रीग रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं कि कंपाउंड शुड पजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और C2 एक्सिस सिमेट्री अगर पजेस है, ठीक है, तो फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, कि n-1 या तो n+1 करेंगे। ठीक है, तो 4 है। ठीक है, 4 पाई बॉन्ड है तो n+1 करेंगे तो 5 आएंगे। ठीक है, 5 आएंगे मीन्स ये ओड है, और ओड वाला क्या होगा, ओड वाला होगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बता दिया हूं कि अगर तुमको क्रीग रूल डिटेल में बताया हूं, अगर तुमको मेंशन करके दिया है कि कंपाउंड इज प्लेनर पेंटेलिन, देन तुमको एंटी एरोमेटिक लिखना है, याद रखना का। ये सॉल्व करते हैं सेकंड वन। देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो क्या करेगी, 4n फॉलो करेगी, और n इज इक्वल टू 3। तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। देखो थर्ड वन देखते हैं। देखो ये कंपाउंड एक एंटी एरोमेटिक है, हमको एंटी एरोमेटिक ही फाइंड करने को बोला था, तो कंपाउंड सेकंड इज एंटी एरोमेटिक। थर्ड वन सोल्व करते हैं। देखो 2 पाई
4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई। और बात आई बीच वाले की, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में तुमको बताया हूं, ये नॉन हकल वाई है। ठीक है, क्या है? नॉन हकल है, मीन्स इसको हम कभी कंसीडर नहीं करेंगे। देखो इसका एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रिक है कि देखो कोई भी ऐसा रिंग दिया हो ना कि तुम अगर ये पाई बॉन्ड को टच करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो कि हाँ यार ये पाई बॉन्ड को मैं आराम से टच कर सकता हूं। लेकिन तुमको ये पाई बॉन्ड टच करना है तो क्या अंदर जाना पड़ेगा ना, ऐसे अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से टच कर रहे हो, उसको टच करना है तो ऐसे ही विदाउट तुम रिंग के अंदर गए बिना तुम टच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, मीन्स उसको बोलेंगे नॉन हकल पाई बॉन्ड। ठीक है, नॉन हकल पाई बॉन्ड ये एक छोटा सा ट्रिक है सिर्फ। ठीक है, अगर तुमको ऐसे ही पता है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन याद रखने का कि अगर नॉन हकल पाई बॉन्ड है तो किसको कंसीडर करेंगे। देखो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मैं इधर टच करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, लेकिन ये वाले को टच करने के लिए मेरे को अंदर तक जाना पड़ेगा। अंदर तक जाना पड़ेगा मीन्स ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये नॉन हकल है। ठीक है, मैं बाहर से टच नहीं कर सकता उसको। और सिस्टम कैसा है? 2 4 6 8 10 और 12 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा होती है? एंटी एरोमेटिक। क्या होती है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड इज एंटी एरोमेटिक। फोर्थ देख लेते हैं, फिफ्थ देख लेते हैं। फोर्थ देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे हम ऐसे ही कि ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। और ये नॉन बेंजोनेट कंपाउंड है। नॉन बेंजोनेट कंपाउंड को कैसे सोल्व करेंगे? क्रिक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्रिक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। कंपाउंड पोजेस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसको अच्छे से ड्रॉ करके C2 एक्सिस पास कर लेना, पास हो जाएगी। ठीक है, C2 एक्सिस पास हो जाएगी, फिर लगा लेना n+1 या तो n-1 या तो n+1, फिर n इज इक्वल टू 5 है ना, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 या 5 - 1 इज इक्वल टू 4। आंसर क्या आ रहा है? E1। और E1 आ रहा है, उसका मीनिंग क्या हुआ? E1 आ रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। अगर ओड आ रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। क्रिक रूल में एंटी एरोमेटिक का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक को क्रिक रूल के अकॉर्डिंग नहीं, सो नॉन बेंजोनेट कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो क्रिक रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एरोमेटिक या तो नॉन एरोमेटिक। बात करते हैं इसकी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये कंपाउंड कैसा है? ये भी नॉन बेंजोनेट कंपाउंड है और हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 6 है, तो n+1 या तो n-1। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा या तो 7 आएगा। और वो दोनों क्या है? ओड है, और ओड होगा तो नॉन एरोमेटिक। क्या? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो हमारा फाइंड क्या करना था? एंटी एरोमेटिक। तो आंसर इज सेकंड एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज होमोएरोमेटिक? ठीक है, होमोएरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, होमोएरोमेटिक बात होगी। एरोमेटिक शब्द वर्ड आ गया। ठीक है, एरोमेटिक वर्ड आ गया मीन्स वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो फॉलो करेगा, लेकिन आगे क्या आया है? होमो। ठीक है, उसमें क्या देखना है कि कंपाउंड शुड हैव पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके एडजेसेंट कार्बन पे sp2 एडजेसेंट कार्बन होगा वो sp3 कार्बन होगा। ठीक है, sp3 कार्बन होगा और वो 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, हकल रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन कंपाउंड के पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन sp3 कार्बन है, वो मेरा कंपाउंड होगा होमोएरोमेटिक। ठीक है, तो देखो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हकल क्या करता है? अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें 2 sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, 2 sp3 हाइब्रिडेशन कंपाउंड है। ठीक है, ये भी sp3 है। देखिए इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा। ठीक है, ये sp3 है। नोड और पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन को मिल गया, लेकिन ये सिस्टम कैसा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, हमको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए, वही कंपाउंड मेरा होमोएरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड मेरा होमोएरोमेटिक नहीं है। बात करते हैं इसकी। ठीक है, सेकंड कंपाउंड देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मेरा, ये मेरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये 4n+2 फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, क्योंकि हाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। और कंपाउंड शुड है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज भी इधर मिल गया।
ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड में है और पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे sp3 कार्बन होना चाहिए। तो ये मेरा दो H इधर है, तो ये कार्बन मेरा कैसा हो गया, ये sp3 कार्बन, और हकल रूल भी फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड मेरा कैसा हुआ, ये कंपाउंड मेरा होमो एरोमेटिक है। ठीक है, होमो एरोमेटिक है। बात करते हैं थर्ड वन की। ठीक है, थर्ड वन में देखो कंपाउंड ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर है, लेकिन एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन नहीं है, और इधर 2 sp3 कार्बन दिया है। ये कंपाउंड भी मेरा होमो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड भी होमो एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ वन की। फोर्थ क्या है, ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। कंपाउंड्स पे पॉजिटिवली चार्ज, ओके पॉजिटिव चार्ज भी मिल गया। पॉजिटिव चार्ज मिलने के बाद क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज मिलने के बाद उसके sp3 एडजेसेंट कार्बन पे sp3 कार्बन है, तो क्या हाँ इधर H है, इधर भी H है। ये कार्बन कैसा है मेरा, sp3 कार्बन। ये कंपाउंड कैसा है मेरा, होमो एरोमेटिक है। ठीक है, कंपाउंड मेरा होमो एरोमेटिक है। ठीक है, फिफ्थ देखो ये sp3 कार्बन दिया है, तो कंपाउंड में कभी भी sp3 कार्बन मिल जाए ना, ऐसे ही देखो इधर पॉजिटिव चार्ज कोई मेंशन नहीं किया, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन इधर नहीं, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाता। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता तो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता, और sp3 कार्बन है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है मेरा। और देखो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक sp3 कार्बन नोड और पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन मिल गया, लेकिन ये 4n+2 फॉलो नहीं कर रहा है भाई। 4n+2 फॉलो नहीं कर रहा है मीन्स कंपाउंड मेरा एरोमेटिक नहीं है, तो ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमको ऑप्शन में कौन सा होमो एरोमेटिक मिला, हमको 2 नंबर का होमो एरोमेटिक मिला एंड 4 नंबर का होमो एरोमेटिक मिला। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, 2 एंड 4 वाला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो मैं मोर देन 1 कंपाउंड ले रहा हूँ, 6 कंपाउंड ले रहा हूँ, उसका मीनिंग ये है कि हमको जो गेट का नया पैटर्न है उसकी तरह, इसलिए मैं कंपाउंड ले रहा हूँ। ऑप्शन तो मैं ऐसे ही बनाया हूँ, डायरेक्टली तुमको फिर नंबर आंसर ही देना पड़ता कि कितना नंबर कौन सा मेरा कंपाउंड है होमो एरोमेटिक है, कितना एंटी एरोमेटिक है, कितना नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही बनाया हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गेट का जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा कंपाउंड ले रहा हूँ, तो तुमको एक क्वेश्चन में ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, हमको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड करना है। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होता है, अगर सपोज उसके कंपाउंड में sp3 कार्बन है उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, या तो वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है। ठीक है, प्लेनर नहीं है, वो बेसिक नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक बोथ प्लेनर है। ठीक है, एक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, एक 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करना है कि या तो sp3 कार्बन हो या तो वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेनर नहीं होगा तो वो मेरा नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखो पहला वाला क्या है, देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नो डाउट कॉन्जुगेशन में ही है, लेकिन ये कंपाउंड है ना ट्यूब शेप में है। कैसा होगा, ट्यूब शेप में है, लाइक दिस। ठीक है, दैट्स वाई ये कंपाउंड कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन हो जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन हो जा रहा है मीन्स, आउट ऑफ द प्लेन मीन्स नॉन एरोमेटिक। पहले ही बोला है कि आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा मेरा। अगर कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो मीन्स नॉन प्लेनर होगा, तो नॉन प्लेनर होगा वो कंपाउंड मेरा कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है मेरा, नॉन एरोमेटिक। बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड वन की ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया हूं कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो हो रहा है। कंपाउंड इज प्लेनर एंड डीलोकलाइजेशन ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑल्सो हो रहा है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है। ठीक, डीलोकलाइजेशन अवेलेबल है। फिर तो मेरा कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड है मेरा, एरोमेटिक। बट मैं आपको बताया था कि अगर मैं एन को रिप्लेस करूंगा O के साथ या एन को रिप्लेस करूंगा CH2 के साथ, देन कंपाउंड हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। लेकिन ये इधर NH है, ऑब्वियस तो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है। ठीक है, हमको बात करनी नॉन एरोमेटिक की। अगर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेप्शनल केस है, इसके साथ अगर O आ जाएगा या तो
CH2 आ जाएगा तब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। आपको डिटेल पढ़ना है तो जेरी मार्च में पेज नंबर 90 to 100 में तुमको मिल जाएगा। 90 to 100 पेज में ये वाला कंपाउंड तुमको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है। ठीक है, कंपाउंड एरोमेटिक है, हमको नॉन एरोमेटिक फाइंड करना है। देखो थर्ड वन देखते हैं। देखो ये 2 4 6 8 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये देखो ये दोनों अगर सेम साइड होते हैं ना, सेम साइड, अगर सेम साइड होता तो ये कंपाउंड प्लेनर हो जाता। ठीक, कंपाउंड प्लेनर हो जाता, और कंपाउंड प्लेनर होने के बाद वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ऑब्वियसली एरोमेटिक हो जाता। लेकिन ये दोनों ट्रांसफाइड में है। ठीक है, एक अबव से एक नीचे है। ठीक है, इसकी वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है। आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है मीन्स मेरा कंपाउंड कैसा बन रहा है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। देखो तो ऑप्शन चेक करते हैं कि 1 और 3। एक देखो 1 और 3 वाला ऑप्शन दिया है तो हमारा 1 और 3 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और भी सिर्फ चेक कर लेते हैं 4 5 एंड 6। 4 देखो क्या है, ये क्या है, डीलोकेशन हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है। मेरा कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, हमको फाइंड करना है नॉन एरोमेटिक। अब बात करते हैं फिफ्थ कंपाउंड की। देखो ये 2 पाई 4 6 पाई 8 पाई 10 पाई एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स कंपाउंड मेरा कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होगा। एंड ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्लेनर है तभी तो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन वो फॉलो क्या कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। बात करें 6 नंबर की। 6 क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 एनिलीन है। ठीक है, 10 एनिलीन है, लेकिन इसमें दो जो H रहेगा ना, जो ये 2 H रहेगा ना, ये दोनों एक दोनों को जीने नहीं दे रहे। ठीक है, ये एक दोनों को जीने नहीं दे रहे। ये बोल रहा है तू निकल, एक बोल रहा है तू निकल भाई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तू इधर से, एक इसको बोलता है कि तू भाई निकल, ये बोलता है तू भाई निकल। ठीक है, ये दोनों का ये लड़ाई की वजह से ये आउट ऑफ द प्लेन हो जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन मीन्स ये प्लेनारिटी, इसकी प्लेनारिटी घुमा रहा है, प्लेनारिटी लॉस्ट हो रहा है। प्लेनारिटी लॉस्ट होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये दोनों एच की वजह से। इसका रीजन ये दोनों एच है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये कंपाउंड है मेरा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक है मेरा कंपाउंड। तो मेरा 1 नंबर, मेरा 2 नंबर एरोमेटिक है। ठीक है, 1 नंबर मेरा नॉन एरोमेटिक है, 3 नंबर नॉन एरोमेटिक है एंड 6 नंबर एंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो 1 एंड 3 ऑब्वियसली 1 एंड 3 1 एंड 3 मेरा नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा सही है। फिर 2 देखो, 2 मेरा एरोमेटिक है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं सी की। तो ओके 1 है, 1 मेरा नॉन एरोमेटिक है, कोई इश्यू नहीं। 3 मेरा नॉन एरोमेटिक है, 6 भी मेरा नॉन एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही MSQ टाइप है। ठीक है, MSQ का आंसर तुमको मोर देन 1 आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गेट का नया पैटर्न का अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो तुमको ये ध्यान रखना है, अगर मोर देन 1 आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है। और बात करते हैं 3 एंड 6 की। तो 3 मेरा नंबर क्या है, 3 ऑब्वियसली मेरा नॉन एरोमेटिक है। एंड बात करें 6 की, तो 6 भी मेरा नॉन एरोमेटिक है, तो ये भी मेरा सही हुआ। ठीक है, तो मेरा A, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, फाइंड द एरोमेटिक नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तुमको 4 कंपाउंड फाइंड करना है। एक तो एरोमेटिक होगा, या कोई एंटी एरोमेटिक होगा, या नॉन एरोमेटिक होगा, या होमो एरोमेटिक होगा। ठीक है, मैं सबका कंसेप्ट अभी पढ़ाया हूँ। ठीक है, आपको सबका कंसेप्ट बता दिया हूँ कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक का क्या कंसेप्ट है और होमो एरोमेटिक का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, 13 एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है, 13 एग्जाम्पल लिया हूँ। तुमको सबको सेपरेट करना है कि कौन सा मेरा नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कितना है, नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कितना है, नंबर ऑफ होमो एरोमेटिक कितना है, कि नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कितना है। ठीक है, 13 कंपाउंड है, देख लो अच्छे से, कमेंट करके जरूर बताना है कि इसमें से कितने एरोमेटिक है, कितने नॉन एरोमेटिक है, कितने एंटी एरोमेटिक है और कितने नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, ये तुमको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, सब कंपाउंड में ले लिया हूँ, सब कॉन्सेप्ट। अगर ये तुम आंसर दे दोगे मैं समझ जाऊंगा आपको कंसेप्ट अच्छा लगा, कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बाद में मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बिल्कुल बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।